दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड के विषय में, जो हमारे लाइफ के 95% डिसीजन ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। ये वे पावर है जो 24 आवर काम करते रहता है, इवन जब हम सो रहे होते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड हाउ इट वर्क एंड इसे हम कैसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है? सबकॉन्शियस माइंड वो पार्ट है जो हैबिट, इमोशन एंड मेमोरी को स्टोर करके रखता है। हमारा कॉन्शियस माइंड कोई भी चीज को सोचता है और डिसीजन लेता है, पर सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? सबकॉन्शियस माइंड उसे डायरेक्टली उसे फीड कर लेता है, अपने अंदर एकदम फिक्स कर लेता है और ऑटोमेशन मोड में चला जाता है। आप और हम लोग बचपन में साइकिल चलाना सीखे होंगे। जब हम लोग साइकिल चलाना सीखते हैं तो वो क्या करते हैं कि हम कॉन्शियस माइंड से चलाते हैं। हम उस समय सीख रहे होते हैं। जब हम सीख रहे होते हैं वहां पर हमारा कॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। जब उससे हम धीमे धीमे वो जो कॉन्शियस माइंड का जो प्रैक्टिस है, जो थॉट है, जिस समय हम प्रैक्टिस कर वो धीमे वो ट्रांसफर हो जाता है सबकॉन्शियस माइंड को। जब वो सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव हो जाता है कि दिस इज इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हैबिट, फॉर द पर्सन, फॉर मी, तो वो ट्रांसफर हो जाता है सबकॉन्शियस माइंड में। जब वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है तो वो परमानेंट हो जाता है और उसे हम ऑटोमेशन मोड में, उसके बाद जब सीखे होते हैं कार चलाइए कोई, तब उसे चलाने के लिए हमें एफर्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली चलते रहता है। जब हम कार चलाते हैं तब हम कहाँ गियर लगाना, कहाँ ब्रेक लगाना है, ऑटोमेटिकली होने लगता है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। अब देखते हैं सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है। सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है? सबकॉन्शियस माइंड हर चीज को, जो आप सुनते हैं, जो चीज आप देखते हैं या आप बात करते हैं या कुछ भी चीज है या एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी चीज आप एक्सपीरियंस करते हैं अपने अराउंड से, सराउंडिंग से, उस चीज को क्या करता है? वो स्टोर करता है। और ये सबकॉन्शियस माइंड 95% अब जो भी अपने जिंदगी का जो भी डिसीजन लेते हैं वो क्या करता है? उसको कंट्रोल करता है। जो भी आपके कैरेक्टर है वो सब मिलकर कोई भी डिसीजन आप लेते हैं ना, कैसे हर आदमी का थॉट, हर आदमी का विचार डिफरेंट होता है, क्योंकि उसने जो अपने अंदर फीड करके रखा है, जो अपने सबकॉन्शियस माइंड को पास है, उसके अनुसार ही वो हर चीज को मिलाकर वो डिसीजन देता है। कहीं भी सबकॉन्शियस माइंड इमोशन पर ज्यादा रिएक्ट करता है एज कंपेयर टू लॉजिक। इसका मतलब ये है कि जो बात स्ट्रांगली बिलीव करते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हम लोग जिस चीज पर सबकॉन्शियसली बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, सबकॉन्शियसली माइंडली, तो वो जल्दी उसे डीपली उस बात को समझ जाता है सबकॉन्शियस माइंड। अब देखते हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड का पावर क्या है, क्या क्या कर सकता है, क्या इसमें क्या पोटेंशियल है सबकॉन्शियस माइंड का, जो हम इस पर आज वीडियो बनाना पड़ रहा है। सबकॉन्शियस माइंड जो हमारे हैबिट है, जो हमारे आदत है, ये टोटल फीड है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। अंडरस्टैंड? आपने कभी देखिए कि कहीं पर कट लग जाता है या कहीं पर भी शरीर में कोई प्रॉब्लम होता है, वो कभी कभी ऑटोमेटिकली हीलिंग होने लगता है। बॉडी हीलिंग मीन्स अगर आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो ये ऑटोमेटिकली होने लगता है, क्योंकि उस सबकॉन्शियस माइंड वहां को पता चलता है कि वहां पर उसको वो इंफॉर्मेशन जाता है, क्योंकि हर चीज कनेक्ट है हमारे पूरा बॉडी से, तो सेल्फ हीलिंग करने लगता है। इमोशन, जो हमारे अंदर इमोशन भरे होते हैं, इमोशन, कॉन्फिडेंस, ये सब कहां से आते हैं? कॉन्फिडेंस, सेल्फ इमेज, ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, जो हमने हर जगह से कलेक्ट करके अपने कॉन्फिडेंस, स्कूल में हर जगह कॉन्फिडेंस, किसी से बात करना कॉन्फिडेंस है, कहीं स्टेज पर जाना, कहीं पर बोलना, सब एक कॉन्फिडेंस है। वो हमारे माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को, तब कोई प्रॉब्लम वो फीड हो चुका है,
वो उसको रीवायरिंग कर सकते हैं। अगर वो नेगेटिव थॉट है तब हम उसको रीवायरिंग करके उसको हटा सकते हैं, फिर से उसको रीप्रोग्राम करें। हम अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को यदि बिलीव करते हैं कि मैं ये चीज कर सकता हूं, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन पर डिपेंड नहीं करता। मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज बनना है, वो चीज करना है। आप कहिए आई कैन बी, मैं जीत सकता हूं, मैं सक्सेसफुल पर्सन बनूंगा। आप बोलिए मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। इस तरह से जो चीज चाहिए, मुझे उस एग्जाम को करेक्ट करना है, तो आपको सबकॉन्शियस माइंड आपको एक तरीका बताएगा, वो दे देगा, वो हर चीज देगा जो आप चाहते हैं। यदि आप इसे नेगेटिव इंफॉर्मेशन देते हैं कि मुझसे ये हो नहीं पाएगा, ये बहुत हार्ड है, तो ये सबकॉन्शियस माइंड इसे ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं पाता है, ये डायरेक्ट उसको आप उस टाइप का सिचुएशन क्रिएट करेगा जहां पर आपको हार्ड लगेगा, आपसे ये हो नहीं पाएगा। कोई भी चीज करने से पहले हम अपने माइंड में सोचना पड़ेगा, उस चीज को करना पड़ेगा पहले मेंटली, उसके बाद उसे हम सोचकर उसके रिएक्ट करेंगे, एक्शन लेंगे। अदरवाइज हम नहीं सोचेंगे ही नहीं कोई चीज। अगर मैंने पहले ही सोच ली कि नहीं होगा तो सच में वो नहीं होगा। ये हमारा माइंड जो प्रोग्राम कैसे होता है, पहले से प्रोग्राम्ड कैसे है, कोई भी चीज को रिपीटेशन, जितना बार रिपीट करते तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता चलता है कि दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सन, और वो इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। इसके बाद होता है एक इमोशन। कोई भी चीज में इमोशन कनेक्ट होता है, वो चीज बहुत जल्दी हमारे माइंड को पता हो जाता है, क्योंकि इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट, वो जल्दी कैप्चर करता है इमोशन। और इमोशन जिस चीज में कनेक्ट है, उस चीज को वो जल्दी क्या करता है, उसे कैप्चर कर लेता है। और थर्ड वन इज, जब कोई इन्फ्लुएंसर, ऑथोरिटी, जैसे में पेरेंट्स, टीचर्स या कोई इन्फ्लुएंसर आपको प्रेस कर रहा है कि ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज करना चाहिए, अपने आप को चेंज करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, वो दिमाग में फीड हो जाता है। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसे होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई, दैट इज फीड इन आवर माइंड। यदि आपके या मेरे नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव सेम मिस्टेक बार बार कर रहे हैं, तब उसे, या कोई चीज है लग रहा है कि हमने ये काम किए, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मुझे कोई दूसरा चीज करना चाहिए, ये करना, वो करना चाहिए, नेगेटिव चीज से आप अट्रैक्ट होते हैं। तो ये हमेशा आप नहीं चाहने के बाद भी उसे अट्रैक्ट होते ऑटोमेटिकली। इसका मतलब है कि आपको सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव चीज जा चुका है, अब उसे रीवायरिंग करना होगा, रीवायरिंग, रीप्रोग्राम, उसे फिर से कनेक्ट करना होगा, सही करना होगा। आप उसे कर सकते हैं इंफॉर्मेशन देकर। अब देखते कि रीप्रोग्राम हमारे माइंड को करे तो कैसे करें। सबसे पहले रीअफर्मेशन देना। अगर कोई चीज बनना है, कोई चीज करना है, तो उसके लिए हमें बोलना पड़ेगा, अपने यूनिवर्स को, अपने माइंड को बताना पड़ेगा कि मुझे वो चीज करना है, तभी ना हो पाएगा। जब तक हम मेंटली नहीं बताएंगे तो कैसे हो पाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अपने माइंड को बताना होगा कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, मुझे कार चाहिए, बड़ा बिल्डिंग चाहिए, मुझे हर चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, मुझे रिच बनना है, जो भी चीज चाहिए, आपको अच्छा पर्सन बनना है, दम क्लैरिटी के साथ आप बताइए अपने थॉट को, यूनिवर्स को विजुअलाइज कर सकते हैं कोई भी चीज को, क्योंकि रियलिटी एंड इमेजिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपको कार चलाने का, जैसे मैं अपने एथलीट्स को देखें, कभी कभी वो अपने आप को बैठकर वो रनिंग करने का, ये कोई चीज का प्रैक्टिस करते हैं और वो विजुअलाइज करते हैं कि ऐसे दौड़ना है, ये है वो है, आंख बंद करके। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, थर्ड वन इज मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन में होता क्या है कि हम अभी जिस स्टेट में हैं,
इसमें हमारा माइंड का 2-4 स्टेट होता है, जिसमें हमारा जो माइंड है ना, इसमें इसका एक वेव होता है, एक अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, डेल्टा होता है। अभी जिस स्टेट से हम बात करें, उस स्टेट में अभी जो हमारा वेव है वो बीटा वेव काम कर रहा है। जब हम किसी से बात कर रहे हैं या कोई चीज सीख रहे होते हैं, तब वहां पर बीटा वेव काम कर रहा है। और जब हम मेडिटेशन या शांत होते हैं, बैठे होते हैं, वो अल्फा मोड होता है। अल्फा मोड जो इंफॉर्मेशन आपके कॉन्शियस माइंड में है वो ट्रांसफर होता है सब कॉन्शियस माइंड में। तो मेडिटेशन कीजिएगा तो उस समय आपके कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में काम करता है। सब कॉन्शियस माइंड उस समय रेस्ट में लगा रहता है, तो सब कॉन्शियस माइंड उसे एक्टिव हो जाता है। रिपीटेशन, कोई भी हैबिट है, बैड हैबिट है, उसको हम रिपीट करते हैं तो वो परमानेंट हो जाता है। तब सिमिलरली हमें उस थॉट को, जो हमारे लग रहा है कि नेगेटिव थॉट है, तो उसका बैलून की तरह इमेजिनेशन कीजिए। जो नेगेटिव थॉट है उसका बैलून की तरह हम किस ऑल यूनिवर्स में भेज देते हैं, और जो पॉजिटिव थॉट है उसको हम इधर से लेते हैं, और उस तरह से आप इमेजिनेशन कीजिए। रियलिटी ऐसा ही होगा। धीमे धीमे आप अपने आप को चेंज कर पाइएगा। चेंज करना बहुत जरूरी है। जो चीज हमें चाहिए, हमें जैसा बनना है, वो हम अपने माइंड को, अपने विचार को करना पड़ेगा। एथलीट होते हैं, एथलीट जो होते हैं वो क्या करते हैं, विजुलाइज करते हैं। अगर उसे कार चलाना, कार रेस में जाना है, बाइक रेस में जाना है, बाइसिकल रेस में जाना है, तो वो कहीं चेयर पर बैठ कर क्या करते हैं, विजुलाइज करते हैं कि हाँ मुझे इसके बाद लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, स्ट्रेट जाना है। अंडरस्टैंड? वो विजुलाइज करते, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते। जो सक्सेसफुल पर्सन है वो क्या करते, वो अपने आप को एफर्मेशन देते। जब मॉर्निंग में या सोने से पहले आप अपने माइंड को एफर्मेशन दीजिए, मुझे वो चीज करना है, मुझे ये चीज पाना है, बहुत आगे जाना है। जो भी चाहिए आपको अपने आप को बताइए, यूनिवर्स को बताइए। तो कुछ भी अब अपने माइंड को ध्यान करते हैं और सोचते हैं और बिलीव करते, उस चीज को अचीव किया जा सकता है। यदि आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में हम नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।